दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे कि इनको जोड़ने का, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखना, सबसे छोटी औसत निकालना, और जैसे टोटल डेज निकालने हैं या टोटल फ्राइडे कितने हैं यहाँ पे ये निकालने हैं हमने। अगली शीट है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ सामान की लिस्ट ली है। ये सामान का अमाउंट निकालना है कि एक सामान की कीमत 300 है। टोटल अमाउंट, डिस्काउंट देना है, जीएसटी लगाना है इसमें, और टोटल निकालना है, फिर उसको राउंड फिगर में करना है। अगली शीट में मैंने कुछ ऐसा डाटा दिया है जहाँ पे नेम वगैरह रखे हैं। अब हम कुछ बेसिक फार्मूलों से आगे अगली शीट में इसको कैसे लेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिएगा, टोटल निकालने के लिए मैं फार्मूले का यूज़ करूँगा बराबर SUM, सम ब्रैकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो एक रेंज होगी, यानी ये रेंज जो होगी C3 से शुरू हुई है और C14 पे ख़त्म हुई है, तो ये एक रेंज हो जाएगी। एंटर मार दूंगा मैं इसमें, तो इसका टोटल आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक तरीका है जिससे हम जोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार फिर से करते हैं। बराबर SUM, सम ब्रैकेट, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। वैसे ये इसमें मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस भी, थोड़ा सा आगे का भी लेके चलूँगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और मेरा कहने का ये है कि जिससे हम और आगे का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर करें। तो इससे आगे का भी जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमें ये देखनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे बराबर मैक्स ब्रैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा मैं, एंटर। बराबर अब की बार हमें देखनी है मिनिमम छोटी वैल्यू, तो मैक्स की जगह अब मिन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज के नाम का फॉर्मूला होगा। ये सिंपल फॉर्मूले हैं। आगे मैं इसके नाम वगैरह लिख दूंगा कि किस तरह से। अब देखो ये 320.166 आ रहा, तो पॉइंट्स यहाँ से कम कर लेंगे। डेसिमल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। टोटल डेज निकालना है हमने कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन काम हुआ, या यहाँ से यहाँ तक कितना काम हुआ। तो आप देखेंगे दो फॉर्मूले होते हैं, किसी भी वैल्यू की गिनती करना या किसी भी शब्दों की गिनती करना। तो अगर हमें सिर्फ वैल्यू की गिनती करनी है तो हम काउंट फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये काउंट करके बता देगा यहाँ से यहाँ तक 12 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं ये काउंट करूँ कि काउंट ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 बताएगा। तो मुझे क्या करना है, वैल्यू गिननी है। तो ये 1 2 3 इस तरह से वैल्यू को जो गिनेगा तो वो काउंट फार्मूला होगा, बराबर काउंट। अगर काउंटा ले लूँ मैं, और काउंटा फार्मूला क्या करेगा, वो वैल्यू को भी गिनेगा और सेल में जो लिखा होगा वो उसको गिनेगा। अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया। तो ये इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसने सेल को गिना पूरे को, काउंटा ने पूरा गिन लिया। वो हमने काउंटा में क्या लिया है, हमने ये वाली रेंज ली है। अगर मैं यहाँ पे काउंट फॉर्मूला लगाऊं और यहाँ से यहाँ तक गिनूं, सेलेक्ट करूं, तो वो वैल्यू दिखा देगा कितने, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने फ्राइडे हैं। तो बराबर काउंट, अब की बार मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो इफ के साथ लगाऊंगा कि काउंट इफ ब्रैकेट, और इसकी एक रेंज होगी। रेंज मैंने ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोमा, उसका क्राइटेरिया हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा फ्राइडे, और क्राइटेरिया जो है वो इन्वर्टेड कोमा के साथ आएगा। जो भी क्राइटेरिया है उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, एंटर मार देंगे। तो यहाँ जितने फ्राइडे आए होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा हमारे कितने फ्राइडे। तो ये काउंटा फॉर्मूला से यूज़ किया हमने।
तो देखेंगे आप, मैं इसके आगे फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट और काउंट इफ। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि लीव किस दिन रही, छुट्टी किस दिन रही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। काउंट ब्लैंक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ब्लैंक का मतलब है जो खाली होगा, जिस दिन उसने कोई काम ही नहीं किया वो खाली हो जाएगा, तो उस दिन को ये गिन के बता देगा। तो एक लीव बता दिया इसने कि एक छुट्टी रही है, एक दिन वो नहीं आया। तो यहाँ पर हमने काउंट ब्लैंक फॉर्मूला यूज़ किया है। देखो इसके आगे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले का क्या यूज़ है। इस फॉर्मूले का यूज़ हम जोड़ने के लिए करते हैं। बड़ी संख्या के लिए करते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया फॉर्मूले का यूज़ जोड़ने के लिए करते हैं, इसका हम बड़ी संख्या के लिए, इसी तरह से हम इसका यूज़ हम जोड़ने के बजाय छोटी संख्या के लिए। और इसका यूज़ हम जो करेंगे वो औसत निकालने के लिए करेंगे। और काउंट इसका यूज़ हम संख्याओं गिनती करने के लिए। और इसी रेंज में से जैसे हमने फ्राइडे या क्राइटेरिया गिनने के लिए करते हैं। और काउंट ब्लैंक खाली सेलों को गिनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जोड़ने के लिए आप देखेंगे सम, बड़ी संख्या के लिए मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक। तो ये हो गए हमारे। इसके बाद मैंने अगली शीट बनाई है, इसमें मैंने दिया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, सामान की एक लिस्ट है और इसकी वैल्यू है। पहले मैं आपको ये सीधी जितनी भी शीटें हैं इसको इजी वर्क करके बताऊंगा, फिर मैं इसको थोड़ा इसका कुछ नाम रख के इस टाइप से बताऊँ। पहले ये दोनों शीटें मैं इजी आपको बता देता हूँ। तो देखेंगे आपके कीबोर्ड की कीमत है 300 रुपये और 10 कीबोर्ड हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर इनकी आपस में गुणा करनी है। चाहे तो हम इस सेल की गुणा इससे कर दें या इसकी गुणा इससे कर दें। तो ये वाला मल्टीप्लाइन स्टार ले लेंगे हम और दूसरा सेल ले लेंगे एंटर कर। ये लिखा हुआ है कि अब इसको पकड़ के हम अब ये देखेंगे आपके E7 और F7 एंटर। अब इसको पकड़ के हम यहाँ खींच देंगे। अभी क्या है, नीचे सबसे नीचे हमने टोटल लेना है। तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ब्रैकेट और एक रेंज ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एंटर। तो ये जोड़ के दे देगा। इसी तरह से सम ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक ये जोड़ के दे देगा। अब देखेंगे आप कि ये तो हमने यहाँ टोटल ले लिया। हमने देखना कितने यहाँ पे कितनी सामान है, तो उसको काउंट ऑफ ब्रैकेट
यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेंगे तो ये बता देगा 7 आइटम हैं या 7 यूनिट हैं और इसमें 49 पीस हैं, इतनी कीमत। अभी हमने निकालना है टोटल। इसको मैं डार्क कर लेता हूँ या नीचे वाले को डार्क कर देता हूँ। अभी क्या है, मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि इसमें टोटल अमाउंट, तो ये मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी यही वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो बराबर फ्रॉम ब्रैकेट, या तो मैं सीधे यही वाली वैल्यू ले लूँ या फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ लूँ। इसको नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये तो है ही टोटल इसका। अभी मैं इसमें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, जैसे -50, पहले माइनस का साइन लगाऊंगा, जितने रुपये देना चाह रहा हूँ वो ले लूँगा। अब GST लगाना है मैंने, तो 18% GST जो लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा। मैं चाह रहा हूँ इसमें से डिस्काउंट घटा के तब लगाऊँ, और पहले मैं सिंपल लगाना बता देता हूँ आपको कि कैसे लगाएंगे। फिर हम इसको एडवांस तरीके से लगाएंगे। जैसे एडवांस का मतलब ये है कि इसको पहले घटाएंगे और फिर उसमें लगाएंगे। तो हम GST लगाने के लिए बराबर किसी भी सेल का प्रतिशत अगर आपने निकालना है तो उस सेल में क्लिक करेंगे पहले आप, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना % निकालना है वो लिखेंगे, और शिफ्ट के साथ 5 जो कीबोर्ड में बटन होता है ऊपर 5 1 2 3 4 5 QWER के ऊपर जो होता है, इसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन बन के आ जाएगा, एंटर मारेंगे तो ये परसेंटेज निकालेगा इस वैल्यू। अब इसको टोटल करना है तो बराबर फ्रॉम ब्रैकेट इन तीनों को टोटल कर लेंगे हम, इन तीनों को जोड़ना है, क्योंकि जब हम माइनस की वैल्यू जोड़ेंगे तो वो घट जाएगी। अगर हम 40,150 में -50 जोड़ेंगे तो 40,100 रह जाएगा। तो इसी तरीके से GST भी हमने इसमें नीचे वाला ये सब मिला लिए हैं, सबको प्लस कर लिया है, सम कर लिया है, एंटर मारेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 625 रुपये करा इसकी कीमत, और 623 रुपये 50 पैसे कर दी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी डेसिमल्स आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए राउंडेड में चाहिए, यानी कोई भी डेसिमल ना हो। तो इसमें डेसिमल करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हम ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म करते हैं। इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपसे बता दूं। एक फॉर्मूले का नाम है राउंड, एक है राउंड अप, एक है राउंड डाउन। तो राउंड वाला फॉर्मूला क्या करता है कि किसी वैल्यू में ज़ीरो ख़त्म करेगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि ज़ीरो से लेके अगर 50 पैसे तक है तो उसको ज़ीरो कर देगा, और 50 पैसे से बड़ी है और 1 रुपये से छोटी तो उसको 1 रुपया कर देगा। राउंड अप क्या करेगा, 0 1 से लेके 99 को 1 कर देगा पूरा। और राउंड डाउन क्या है, ये सीधे डाउन ही करेगा, चाहे 0.1 हो या 0.99 हो, उसको ये सीधे 0 ही कर देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे राउंड अप का फॉर्मूला लगाऊँ राउंड रेट करने के लिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा बराबर राउंड अप ब्रैकेट, कौन सी वैल्यू को मुझे राउंड करना। देखो इसमें 2 चीज़ पूछी है, नंबर और नंबर डिजिट। मुझे इस वैल्यू को राउंड करना है, कोमा कितने डिजिट में करना है, मैं चाह रहा हूँ कोई डिजिट ना आए, 0 ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको इसमें अप करने का मतलब ये है कि 382 का 383 कर दिया। मैं इसका डेसिमल यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से हम इसको, ये कुछ फॉर्मूले हैं, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। तो ये राउंड अप वाले ने बढ़ा दिया, अगर हम यहीं पे राउंड का फॉर्मूला लगाते तो ये इसको 82 कर देता, क्योंकि ये 46 पैसे हैं, 50 पैसे से छोटे हैं, 50 पैसे से बड़े होते तब 83 करता। और राउंड डाउन तो इसको चाहिए 99 ही क्यों नहीं होते, उसको 82 ही कर देता। तो इसके बाद अब हम इस वाली शीट में चलते हैं। जैसे ये शीट बता दी मैंने आपको 2। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से करते हैं। जैसे मैं जितने भी फॉर्मूले हैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो इसमें कई बार ऐसा होता है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, हम इसका फॉर्मूले में आके डिफाइन नेम में आ जाएंगे। जैसे ही मैं इसमें डिफाइन नेम में आऊँगा तो ये बोलेगा कि नेम में वेजेस जबकि यहाँ लिखा है तो वेजेस, ये हमें बोला यहाँ से यहाँ तक का नाम आप वेजेस रख लो।
हमने क्या सही है, ओके रख सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, बराबर सम ब्रैकेट। अब हमने जो नाम रखा था, हम वो एक इस रेंज का नाम है, वही नाम हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से नाम नेम मैनेजर में आए और डिलीट कर दें ये वेजेस को, तो आप देखेंगे कि वो आपकी बार ये नेम का एरर दे देगा। हम चाह रहे हैं इसको सेलेक्ट करें, हम इतने को क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो यानी ऊपर की जो रो है, ये पूरे कॉलम का नाम ये हो जाए, इसका नाम ये हो जाए। तो हम लेफ्ट कॉलम हटा देंगे, तो आप देखेंगे ये नाम हो गया। इसी तरीके से हम और फॉर्मूला लगा लेंगे, मैक्स वेजेस बराबर मिन ब्रैकेट वेजेस बराबर एवरेज ब्रैकेट वेजेस और बराबर काउंट इफ ब्रैकेट। अब इसकी जो रेंज लेंगे वो डेज ले लेंगे, डेज। क्राइटेरिया ले लेंगे हम फ्राइडे, तो यहाँ इस तरह से ये पूरा दिखाई दे जाएगा। तो ये तो था नाम रखने का। अब इसका नाम रखने का एक तरीका और है, वो मैं इस शीट में आपको बताता हूँ। इसमें हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ करेंगे, जैसे ये जो है हमारा, इसको पूरे को मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यूज़ कर देता हूँ, इनको भी मैं जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करके एक टेबल बना लूँ, फॉर्मेट एज टेबल। कोई सा भी एक सिंपल सा डिज़ाइन आप ये ले लिया, माई टेबल एज हेडर, ये वाले जो हैं ये इसमें हमारे हेडर हो जाएंगे, ये ले लेंगे, इसको ओके कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये टेबल बन के आ गया। जैसे ही हम टेबल में आएंगे, टेबल में टेबल टूल्स यहाँ पे आ गए, डिज़ाइन हमने इसको नॉर्मल कर लिया सिंपल, तो आप देखेंगे ये बटन बन के आया है इसमें। तो टेबल में क्या है, टेबल हो, अगर हम इसको टेबल में रखें तो भी इसी के साथ जोड़ना घटाना कर सकते हैं। अभी क्या है, इसमें इसका नाम हो गया जाता है, जैसे टेबल का नाम आ गया टेबल 1, टेबल 1 के अंदर ये इसका नाम हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसके अंदर यूनिट, क्वांटिटी, ये पूरे इसका नाम, अमाउंट, ये नाम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ। अभी क्या है, जैसे मैं और इसको अंडू करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये कुछ वैल्यू बनाई है, ये कुछ वो बनाया है, और इसको अंडू करता हूँ, ये सारी वैल्यू वापस आ गई। अब मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाऊंगा, सेलेक्ट किया मैंने इसको, चाहे ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाते हैं, तो देखेंगे आप, इन फॉर्मूले को डिलीट कर लेता हूँ मैं, इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको सभी को डिलीट कर देता हूँ। तो देखेंगे आप, जब हम इसको जोड़ते हैं, माना इसको हमने यहाँ पे एक सीरीज में रखने के बाद ऑटो सम में क्लिक करके भी फॉर्मूले को उसको जोड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने इसमें से क्या करा, कैबिनेट हटा दी, लेकिन उत्तर वही है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं जितना सेलेक्ट करूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आए, क्योंकि मुझे फिर इसमें फ़िल्टर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसका नाम होगा सब टोटल। सब टोटल फॉर्मूला होगा ये बराबर सब टोटल ब्रैकेट। अब इसमें जितने भी हमारे फंक्शन हैं उनके नंबर दिए गए हैं। जैसे मुझे क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, जोड़ने के लिए 9 नंबर है, 9 नंबर में आ जाऊँगा मैं, फंक्शन नंबर कोमा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक का मैं नाम रख लूँ, जैसे मैंने पिछली वाली शीट में वेजेस रखा था, या मैं यहाँ से यहाँ तक वैसे सेलेक्ट कर लूँ, एंटर। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं सब टोटल फॉर्मूले का यूज़ कर लूँगा। 9 नंबर का जो है ये हमारा सम का है, कोमा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर। अभी मैंने काउंट करना है इनको,
काउंट वाला है, काउंटा वाला है 3 नंबर, कोमा यहाँ से आ गया, ये दिखा दिया इसने। अब मैं जब इसमें फ़िल्टर लगाऊंगा, मान लीजिए कैबिनेट, कीबोर्ड और मदरबोर्ड नहीं चाहिए, तो आप देखेंगे कि इसने क्वांटिटी भी कम कर दी, इसने वैल्यू भी कम कर दी, इसने हमारा अमाउंट भी कम कर दिया। तो इस तरह से हम सब टोटल का फॉर्मूला फ़िल्टर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। टोटल अमाउंट निकालनी है हमने, तो वही सब टोटल 9 नंबर का फंक्शन लेंगे, कोमा यहाँ से यहाँ तक, डिस्काउंट माइनस 97 रुपीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से ये 97 रुपीज़ बल्कि 197 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कि इसको डिस्काउंट करने के बाद इसमें प्रतिशत निकाल। एक तो कंडीशन ये थी कि बराबर ये वाला सेल गुणा 18%, ये प्रतिशत निकल रहा 7235। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी 40,000 रुपये में से निकले 18%। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा कि एक ब्रैकेट ओपन करूँगा, पहले मैं ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा, तो यहाँ 40,000 दिखा दिया इसमें। अब ये जो उत्तर आया है इसकी गुणा करेंगे हम 18% से, तो आप देखेंगे कि वो वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में फ़र्क है। टोटल कर लेंगे हम बराबर। अब हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो वही टोटल देगा जो ऊपर होगा आएगा, जो आप सेलेक्ट करोगे, और नीचे राउंडेड में राउंड अप, ये वाला सेल, ये वाला जो है कोमा 0। अब देखेंगे आप कि मुझे इसमें से कीबोर्ड नहीं चाहिए, 3,000 रुपये कीबोर्ड के कम करने हैं। तो आप ये देखेंगे कीबोर्ड कम करने के बाद 6 आइटम बचे, इतने क्वांटिटी हुई, इतने अमाउंट हुआ, इतना इसमें, क्योंकि वो पूरे 3,000 रुपये कम हुए, तो 40,000 में से 3,000 गए, तो ये 197 चल ही रहा है। अगर मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, फिल्टर पूरे आ जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ उसमें प्रिंटर नहीं चाहिए, तो प्रिंटर की अमाउंट कम हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो है आपको बताया कि नाम रखने का तरीका बताया फॉर्मूला में, उससे जोड़ना बताया, जैसे वेजेज, मिन, मैक्स, और ये कुछ फॉर्मूले बताए। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताए आपको। एक बताया मैंने आपको सब टोटल, ये यूज़ करने के लिए। अब अगली शीट में क्या है, हमने जैसे वहाँ पे आपको नाम रखना बताया था, उसी तरह से हम यहाँ से भी नाम रख सकते हैं, नेम बॉक्स से। इनके हम नाम रखना चाह रहे हैं, तो इसका नाम रख लेते हैं, जैसे नेम। नाम रखते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी नाम रखा जाएगा उसमें कोई भी स्पेस ना आए। और इसका नाम हमने रख दिया स्लोगन, और नीचे रख दिया इसका नाम हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट, और इसका नाम रख दिया वेबसाइट, ईमेल। तो अब इससे फ़ायदा क्या है कि हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं, जैसे मैं फॉर्मूले आपको पहले बता दूं। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो टेक्स्ट के लिए काम करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मूले होते हैं, जैसे अपर, लोअर, प्रॉपर, सिंपल फॉर्मूले हैं वैसे तो ये। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर बराबर, हम चाह रहे हैं प्रॉपर में आ जाए, ब्रैकेट क्या चीज़ आ जाए, हमने क्या नेम, नेम क्या था, हमने अपने यहाँ पर नेम दिया था। आप ये देखेंगे यहाँ डी बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, लेकिन अगले में क्या है वो बड़ा होके ही आ रहा है। बराबर आपने ये दे दिया, जैसे मान लीजिए छोटे में देना चाह रहे हैं हम, लोअर ब्रैकेट स्लोगन, तो आप देखेंगे छोटे में ही आएगा, स्मॉल लेटर में। अब है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये तो एक नंबर है, इसको खाली हम बराबर REG ऐसे ही ले लेंगे, तो इसी तरह से आ जाएगा। बराबर कॉन्टैक्ट आ गया,
बराबर लोअर ब्रैकेट ईमेल बराबर लोअर ब्रैकेट वेबसाइट, ये आ गया। तो इसमें बहुत कुछ फॉर्मूले हमने यूज़ किए, लोअर, अपर, प्रॉपर, और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हम और काम कर सकते हैं। जैसे अपर जो है कैपिटल लेटर के लिए करेगा, कैपिटल लेटर कर देगा ये, जैसे ABC। लोअर जो है ABC छोटा कर देगा। प्रॉपर क्या करेगा, ABC XYZ इस तरह से कर देगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले थे, और यहाँ पे मैंने ये शीट भी बनाई है। और मैं इसमें आपको थोड़े और फार्मूले बताता हूँ। जैसे कहीं पे हमें डेट लेनी है तो बराबर टुडे ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट 1, ये डेट आ जाएगी जो हमारी डेट होगी आज की। जो हमारे कंप्यूटर में गलत अगर तारीख है तो गलत ही आ जाएगी वो। अगर टाइम लेना है तो नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये डेट भी आ गया, टाइम भी। हम चाह रहे हैं कि इसमें खाली टाइम लेना है, तो यहाँ से इसको जो फॉर्मेटिंग है वो टाइम में कर देंगे और टाइम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। शीट, ये सब शीटें वीटें बना सकते हैं। किसी शीट में आपने लॉक लगाना है तो राइट क्लिक करो आप, शीट में प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दें आप, और पासवर्ड देने के बाद इसको ओके कर दें, तो फिर उसमें कोई एडिट नहीं कर सकेगा। अभी हम इसको सेव करते समय भी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसमें जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। जब भी फाइल में आके हम सेव करते हैं अपनी फाइल को, सेव करते समय हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी खोलें इसको पासवर्ड से खुलेगा। तो मैं यहाँ पे टूल्स में आ जाऊँगा, जनरल ऑप्शन, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3। ओपन करने का है ये, मॉडिफाई पे करना चाह रहे हो तो मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर ले लो। मैं ओपन करने का ले रहा हूँ, 1 2 3 रिपीट कर दिया मैंने। नाम रख दिया मैंने असद, फाइल का नाम, और ये मैं सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में असद के नाम से। अब मैंने ये फाइल सेव कर दी। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इस फाइल को खोलूँगा यहाँ मुझसे पासवर्ड मांगेगा, असद XLS इज़ प्रोटेक्टेड। अब मैं इसको पासवर्ड से खोलूँगा। बेसिक चीज़ें हैं ये। अगले वीडियो में कुछ एडवांस चीज़ें बताएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ इसमें समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।